नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है छोटा सा यूट्यूब चैनल पे। बताइए कैसे हैं आप लोग। सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बढ़िया नहीं चाहिए का। आइए आइए, हम लोग बोर्ड पर आइए, बोर्ड पर आइए, हम लोग पढ़ रहे हैं, आप आइए। आइए, हम लोग पढ़ रहे हैं, देखो जी पार्टनरशिप। हम लोग पढ़ रहे हैं, देखो जी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप पढ़ रहे थे। हाँ कहिए। हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं और उसके आगे आज हम लोग देखते हैं। उसके आगे हम लोग आज देखते हैं। आइए पढ़िए। ए और बी ने क्रमशः 16,000 तथा 12,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ करता है। 3 महीने के बाद एक घटना घटा। कब? 3 महीने के बाद ए ने 5,000 रुपया निकाल लेता है तथा बी ने 5,000 रुपया डाल देता है। अब पुनः 3 महीना के बाद सी ने 21,000 रुपया लगाकर एक व्यापार शामिल शामिल हो जाता है। शामिल हो जाता है, व्यापार में शामिल हो जाता है। तो वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना रुपया हो तो बी का लाभ सी से कितना अधिक लाभ हुआ। पढ़ लिए? बोलिए। आइए आइए समझते हैं हम लोग। आइए, यानी ए, सबसे पहले ए और बी ने व्यापार आरंभ किया, व्यापार शुरू किया। कौन कौन? ए और बी ने सबसे पहले। घटना घटा है, ये ध्यान रखिएगा। बाद में आगे चल के घटना घटा है, उसको याद लेकर चलना है कि आगे घटना घटा है। सबसे पहले शुरुआत में ए और बी था। ए और बी था। ए बी सबसे पहले व्यापार शुरू करता है। ए और बी सबसे पहले व्यापार शुरू करता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्रमशः कितना लगाकर? ए ने 16,000 लगाया। ए ने 16,000 लगाया। 16 लिख देंगे, काम चलेगा? नहीं सर, किसी को पार हो जाएगा, हम पूरा 16,000 लिख देंगे। 16,000 पे कितने जीरो? 3 जीरो। कोई दिक्कत नहीं। और बी ने 12,000 रुपया लगाया। 12,000 पर कई जीरो? 3 जीरो। कोई दिक्कत नहीं जी। बोलिए। व्यापार लगाकर एक व्यापार आरंभ करता है और 3 महीने के बाद एक घटना घटता है। कितने महीने के बाद? 3 महीने के बाद एक घटना घटता। क्या घटता है वो आइए समझिए। 3 महीने के बाद ए ने 5,000 रुपया निकाल लेता। ए ने 5,000 रुपया निकाल लेता। ए ने ए ने सबसे पहले शुरुआत में 12,000 रुपये लेकर व्यापार में शामिल हुआ था। सॉरी सॉरी, 12 नहीं, 16,000। 16 ए ने 16,000 और बी ने 12,000 रुपये लगा के व्यापार में शामिल हुआ था। शामिल हुआ था। फिर उसके बाद 3 महीने के बाद एक घटना घटा। 3 महीने के बाद एक घटना घटा। क्या घटा था? 3 महीने के बाद यह घटना घटा। ए ने जो 12,000 लगाया था पूंजिया, उसमें से 5,000 रुपया निकाल लेता। ए ने जो सॉरी, ए ने 12 कर रहे हैं, 16,000 लगाया जी। ए ने जो 16,000 रुपया लगाया था उसमें से 5,000 रुपया निकाल लिया। कब? 3 महीना के बाद। 3 महीने के बाद एक घटना घटा जिसमें ए ने जो 16,000 रुपया लगाया था, ए ने 16,000 रुपया लगाया था। कितना लगाया था? 16,000 रुपया लगाया था। ए ने कितना लगाया था? 16,000 रुपया लगाया था। उसमें से 5,000 रुपया निकाल लेता। उसमें से 5,000 रुपया निकाल लेता है। और बी ने बी ने 3 महीने के बाद जो घटना घटा उसमें जो शुरुआत में 12,000 रुपया लगाया था बी ने कितना लगाया था? 12,000। उसमें 3 महीने के बाद 5,000 रुपया और डाल देता है। 5,000 रुपया और डाल देता है। 5,000 रुपया और डाल देता है। समझे? यहाँ तक समझे?
यहाँ तक समझे? किसी का दिक्कत? बी ने कितना डालता है? बी ने 5,000 पुनः डाल देता है, 20,000 और डाल देता है। कौन? बी। बी कितना डालता है? और 5,000 डाल देता है। बी कितना डालता है? 5,000 डालता है। पहले ही समझिएगा। यहाँ देखिए, घटना कब घटा? 3 महीने बाद। अरे सर 3 महीना तो पूरा पूरी चला होगा, 3 महीना चला होगा तब ने घटना घटा है। 3 महीना के बाद में घटना घटा है, 3 महीना तो चला होगा पूरा पूरी। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर। 3 महीने के बाद कितना निकाल लिया सर? 5,000, यानी 16,000 लगाया था तो 5,000 निकाल लिए तो कितना बचेगा? 11,000। कितना बचेगा? 11,000। ये कितना महीना के लिए भी चलेगा वो पता नहीं है, आगे पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। आगे पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। सर कितना? 5,000 आप लगा देता, ये 12,000 लगाया था, कितना हो गया? 17,000। कितना महीना के लिए चलेगा अभी कोई पता नहीं है। अभी कितनी पता नहीं है, अभी कोई पता नहीं है। कितना महीने के लिए चलेगा कोई पता अभी नहीं है, आगे पढ़ेगा तो पता चल जाएगा। देखिए पुनः, पुनः कितना महीना बाद? 3 महीना बाद। पुनः 3 महीने बाद सी ने 21,000 रुपया लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। पहला घटना घटा तो घटवे किया था, लेकिन एक और घटना घटा। क्या घटा? यानी पुनः 3 महीना बाद, पुनः 3 महीना बाद, यानी ए बी ने जो 3 महीने के बाद वो घटना घटा था, उसके 3 महीना बाद और, उसके 3 महीना बाद और व्यापार के कितने महीने बाद आया? सी ने 6 महीने बाद। 3 3 कितना हो गया? 6 महीना। यानी व्यापार शुरू हुआ था उसके कितने महीने बाद आया सी ने? कितने महीने बाद बताइएगा? 6 महीने बाद। 6 महीने बाद व्यापार में शामिल कौन हो जाता है? सी ने। कितना हजार रुपया लगाकर? 21,000 रुपया लगाकर। कितना हजार रुपया लगाकर? 21,000 रुपया लगाकर शामिल हो जाता। 21,000 रुपया लगाकर शामिल हो जाता, लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता। वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में, यानी व्यापार कितने दिन की चला? व्यापार कितने दिन के लिए चला? 1 साल के लिए चला। 1 साल के लिए चला। 1 साल के लिए चला। 1 साल के लिए चला, कुल लाभ इतना हुआ। 1 साल में कुल लाभ इतना हुआ। सर 1 साल का व्यापार चला है तो 3 महीना तो चल गया 16,000 पर, तो 11,000 कितना महीना पर चलेगा? 9 महीना पर। कोई दिक्कत नहीं सर। ये कितना महीना पर चलेगा? 9 महीना पर। ये कितना महीना पर चलेगा बताइए? यानी व्यापार शुरू होने के बाद कितने महीना बाद आया? 6 महीना। तो व्यापार में कितना महीना चला हुआ? 6 महीना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बताइए? दिक्कत है तो बोलिए वहां, दिक्कत है तो बोलिए। दिक्कत है तो बोलिए। नहीं सर, आइए काटना सिखाते हैं, काटना सिखाते हैं, सीखिएगा, सीखिएगा काटना। 3 0 से 3 0 इसको मिला दीजिए, 3 0 से 3 0 इसको मिला दीजिए, 3 0 से 3 0 इसको मिला दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर बच रहा देखो, 3 सभी में कॉमन रहा, 3 से 3 इसको उड़ा दीजिए, 3 दिया 9, 3 3 3 3 दिया 9, 3 दूनी 6। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब गुना कीजिए, 16 11 दिया 33, 16 33 कितना हो गया? 49। कितना हो गया? 49। कोई दिक्कत नहीं। 12 12 और 7 51, कितना हो गया? 63। कितना हो गया? 63। कोई दिक्कत नहीं। 21 दूनी 42, एकदम दिक्कत नहीं सर। अभी कट रहा है तो काटिए, कट रहा है, देखिए 7 से कट रहा है, सभी कट रहा है। 7 से कितना बताएगा? 7 7 49, यानी कितना मरतबा कटेगा? 7 मरतबा। 7 9 63, 9 मरतबा। ये कितना मरतबा कटेगा? 7 6 42, यानी 6 मरतबा। यानी लाभ का अनुपात कितना निकल गया? इतना। लाभ का अनुपात इतना निकल गया। लाभ का अनुपात
ये मेरा निकल गया लाभ का अनुपात, लाभ का अनुपात निकल गया, लाभ का अनुपात निकल गया। कोई दिक्कत? बोलिए, कोई दिक्कत है जी? नहीं। यानी वर्ष के अंत में कितना लाभ हुआ था? कुल 26,400। कितना हुआ था लाभ? 26,400। 26,400 कुल लाभ कितना हुआ था? 26,400। हम लोग लिखे कुल लाभ कितना हो गया? 7 9 16 16 16 6 22। कितना हो गया? 22। अब पूछा को जी हम लोग से सवाल देखिएगा, बी का लाभ सी से कितना अधिक लाभ हुआ, यानी सी से कितना अधिक लाभ हुआ बी को? 3। कितना यूनिट? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट बराबर निकालने के लिए कहा कितना मतलब कटेगा? 1200 मतलब कटेगा। तो 1200 मतलब कटेगा 12 12 जो बतिया 36 बतिया 3600, यानी सी से बी को 3600 रुपया ज्यादा मिलेगा। 3600 रुपया ज्यादा मिलेगा। 3600 रुपया ज्यादा मिलेगा। दिक्कत है? दिक्कत है तो बोलिएगा, फिर से एक बार समझा देंगे। दिक्कत है? बोलिए। आइए समझना, एक बार फिर से समझा देते हैं। यानी व्यापार सबसे पहले शुरुआत करता है ए और बी ने, जिसमें ए ने 16,000 रुपया लगाता है। ए ने कितना लगाता है? 16,000 रुपया लगाता है। और बी ने 12,000 रुपया लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है, यानी शुरुआत करता है। और व्यापार शुरुआत करने के 3 महीने के बाद एक घटना घटना स्वाभाविक बात है, घटना किसी का भी दिक्कत है। समय निरंतर थोड़ा रहता, बदलते रहता। समय एक ही खूबी है समय में कि समय बदलता ही रहता है, यही खूबी है। जब भी आपको आइए उसके बाद में छोड़िए, हम लोग आते हैं पहले समझिए, तो बाद में कहते हैं पीछे बात करेंगे उससे बात। आइए, यानी व्यापार ए और बी ने क्रमशः 16,000 रुपया और 12,000 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ करता है। ए ने लगाया 16,000 रुपया और बी ने लगाया 12,000 रुपया। और 3 महीने के बाद एक घटना घटता है, जिसमें से ए ने 5,000 रुपया निकाल लिया। ए ने 5,000 रुपया निकाल लिया और बी ने 5,000 रुपया डाल दिया। तो समझिएगा, यानी 16,000 पहले 3 महीने तो चला होगा, 12,000 पहले 3 महीना चला होगा, 3 महीना चला लिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर 5,000 निकाल लिया तो कितना बचा? 11,000। 5,000 डाल दिया तो कितना हो गया? 17,000। फिर इसके पुनः 3 महीना बाद, यानी 3 6 महीने के बाद कौन आ गया? सी आ गया। और व्यापार चला 1 वर्ष, यानी 1 वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना हुआ? तो एक 3 महीना सीधे चला, सीधे कितना चला होगा? 9 महीना। इधर 3 महीना चलते कितना चला होगा? 9 महीना। 6 महीना के बाद आगे दिया था कि कितना महीना चला होगा? व्यापार में रहा होगा 6 महीना। 6 महीना फिर लाभ का अनुपात निकालनी है। उन्होंने कहा वर्ष के अंत में कुल इतना लाभ हुआ, हम लोग का लाभ इतना हुआ, 22 हुआ था। 22 का सी बी का लाभ सी से कितना अधिक है, निकाल लें। 3 अधिक था 3 निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं।